तो दोस्तों उसके आगे का ही वीडियो है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी करंट की बात कर रहे थे, तो करंट की बात करते हैं। करंट का क्या इशू आ सकता है कि ओवरलोड करंट, अंडरलोड कर। तो मान लीजिए हमारा 21 एम्पियर का करंट है, 21 से 22 एम्पियर, 21 एम्पियर का करंट, 21 एम्पियर का करंट है। उस कंडीशन में क्या हमारा कंप्रेसर एक्ट करता है, क्या हमारा अगर 21 एम्पियर का करंट है, हमारा मोटर 21 एम्पियर का करंट ले रहा है, तो लोडिंग कहलाते हैं। क्या कहलाता है? लोडिंग करंट। अगर लोडिंग है तो उस कंडीशन में क्या है, आयल आएगा, एयर आएगा, आयल एयर इन, और कट ऑफ वाल्व ओपन है, कट ऑफ वाल्व ऊपर रहेगा और कंप्रेसर ऑन रहेगा, कंप्रेसर ऑन। ठीक। अगर हमारा 15 एम्पियर का करंट है, इस कंडीशन में क्या होगा, अनलोडिंग जाएगा और अनलोडिंग वाल ओपन रहेगा, अनलोडिंग वाल ओपन, और लोडिंग वाल ओपन। मतलब ये चीज, मतलब 21 एम्पियर का करंट है तो लोडिंग कहलाएगा। तो उस कंडीशन लोडिंग वाल ओपन, तो एयर अनलोडिंग वाल ओपन, कट ऑफ वाल ओपन, और आयल प्लस एयर इन, आयल और एयर इन आयल। अब मान लीजिए 15 एम्पियर का करंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अनलोडिंग कहलाएगा, अनलोडिंग कहलाएगा। तो क्या होगा, कट ऑफ वाल क्लोज हो जाएगा, मतलब आयल कट ऑफ वाल क्लोज, और क्या क्लोज होगा, अनलोडिंग वाल क्लोज, और आयल एयर आएगा ही नहीं, और कंप्रेसर ऑन रहेगा। इस कंडीशन में कंप्रेसर ऑन रहेगा। समझ गए? तो करंट का भी बहुत मेजर प्रभाव पड़ता है कि करंट पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा कंप्रेसर लोडिंग है क्या लोडिंग है, लोडिंग है क्या लोडिंग है। अगर लोडिंग होता है तो हमारा कट ऑफ वाल ओपन रहता है, कंप्रेसर तो आने रहेगा, अनलोडिंग वाल ओपन रहेगा, एयर आएगा। इसमें क्या होता है, आयल और एयर नहीं आता, आयल एयर नॉट कम, तो आयल एयर नहीं आता। इसमें किस एम्पियर में क्या है, अनलोडिंग है, कट ऑफ वाल ओपन है, अनलोडिंग वाल ओपन है, तो आयल एयर आता है, कंप्रेसर ऑन है। मगर 15 एम्पियर के जैसे करंट गया तो इसे हमारा क्या होगा, कट ऑफ वाल क्लोज, अनलोडिंग वाल क्लोज, एयर आयल नहीं आता, कंप्रेसर रन रहेगा। तो हमको लोडिंग पर चलाना है क्या, लोडिंग पर चलाना है। ठीक। उसके बाद आता है, समझ गए होंगे, उसके बाद हमारा क्या आता है, ओवर करंट। अगर ओवर करंट गया, ओवर करंट पर तो कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। मान लीजिए 32 एम्पियर का करंट गया, 32 एम्पियर का, इस कंडीशन में कंप्रेसर ऑफ। अब कंप्रेसर ऑफ हो गया तो भाई ओवर करंट पर ध्यान देना है, तुरंत बात करनी कि ओवर करंट ले रहा है, तो क्यों ले रहा है, ओवर करंट ले रहा है। अगर अंडरलोड करंट ज्यादा देर तक अनलोड करंट ले रहा है तो कंप्रेसर फर्जी चल रहा है, ना आयल जा रहा है ना एयर जा रहा है। मतलब जैसे अनलोड हो गया, मतलब 15 एम्पियर का करंट ले रहा है, तब तो कंप्रेसर फर्जी चल रहा है, एयर जा ही नहीं रहा, ना आयल जा रहा है ना एयर जा रहा है, मशीन फर्जी हीटअप होगी। समझ गए? तो हमको तुरंत बताना है, तुरंत इन्फॉर्म करें कि 15 एम्पियर का करंट ले रहा है ना आयल जा रहा है। सिर्फ कंप्रेसर का जो ये कंप्रेसर है ना, अगर आयल एयर नहीं जाएगा ना तो ये जो फ्रिक्शन होगा, हीटअप होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कंप्रेसर ब्रेकडाउन, ट्रिप। ऐसा हमारा इसमें भी ऐसे इशू आता है कि अगर हमारा ओवर करंट आ गया तो क्या होगा, तो हमारा भी कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा, कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। समझ गए? तो हमें करंट पर भी ध्यान देना है। और स्क्रू जो एक कंप्रेसर है, इसका जो अगर टेम्परेचर देखा जाए ना, इसका अगर हम रेंज रख सकते हैं 50 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने पर रनिंग टेम्परेचर है। इसका टेम्परेचर होता है, एक कंप्रेसर का टेम्परेचर होता है 50 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना स्क्रू कंप्रेसर का टेम्परेचर चलता रहता है रनिंग कंडीशन में। समझ रहे हो? रनिंग कंडीशन। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो
आयल और एयर फ्लो का पाथ कैसा है, थोड़ा सा हम लोग आयल एयर फ्लो का पाथ देखते हैं। तो हमारा एयर कहाँ से प्राप्त हो रहा है, एयर फिल्टर से होते हुए, अनलोडिंग वाल्व से होते हुए, कंप्रेसर से होते हुए, एनआरबी से होते हुए, ये देखो हमारा ऐसे पाथ एनआरबी से होते हुए, मिनिमम प्रेशर वाल्व से होते हुए, एयर कूलर से होते हुए, एयर कूलर से के बाद अपना क्या है एयर वाटर सेपरेटर से, फिर डिस्चार्ज लाइन से चला जाता है। आयल का पाथ क्या है, आयल टैंक से टेम्परेचर कंट्रोलर या बाईपास टेम्परेचर, आयर कूलर से एयर फिल्टर, आयल फिल्टर से कट ऑफ वाल्व, तब कंप्रेसर। समझ गए कि पाथ कैसा है वो बता दिए। पाथ कभी कभी पूछ सकता है, तो आप लोग को सीक्वेंस याद रखना है कि आयल एयर सेपरेटर टैंक से टेम्परेचर कंट्रोलर, आयर कूलर से एयर फिल्टर से कट ऑफ वाल्व, कंप्रेसर। समझ गए। और एयर का भी ध्यान देना, पाथ कैसा है, एयर फिल्टर से लोडिंग वाल्व, कंप्रेसर, एनआरबी या चेक वाल्व। एनआरबी को हम चेक वाल्व बोलते हैं, याद रखना, ना रिटर्निंग वाला आए तो हिंट। उसके बाद मिनिमम प्रेशर वाल्व, उसके बाद एयर कूलर से एयर सेपरेटर। समझ गए होंगे, अब समझ गए होंगे। तो अब बात आती है प्रेशर प्रोटेक्शन से। अगर हम प्रेशर प्रोटेक्शन की बात, इसमें प्रोटेक्शन की बात, एक चीज और है, हाँ प्रेशर प्रोटेक्शन है। इसके अंदर प्रेशर प्रोटेक्शन कैसे होगा बताओ। प्रेशर प्रोटेक्शन हमारा अनलोडिंग प्रेशर प्रोटेक्शन करता है। अगर प्रेशर हमारा 0.6 एमपीए मैक्सिमम प्रेशर चला गया, कितना 0.6 एमपीए से ज़्यादा चला गया, ये मैक्सिमम प्रेशर मानो, मैक्सिमम प्रेशर बोलते हैं अपर प्रेशर को। मैक्सिमम प्रेशर चला गया, अगर मैक्सिमम प्रेशर चला गया तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा अनलोडिंग वाल्व क्लोज हो जाता है, अनलोडिंग वाल्व क्लोज हो जाता है। अनलोडिंग वाल्व क्लोज हो जाए तुरंत एयर बंद हो जाएगा। प्रेशर प्रोटेक्शन है। जैसे हमारा 0.6 मिनिमम 0.45 एमपीए से कम होता है, हमारा कंप्रेसर अनलोडिंग वाल्व ओपन और कंप्रेसर चल जाता है। तो प्रेशर प्रोटेक्शन इसको बोलते हैं हम लोग। प्रेशर अनलोडिंग हमारा एक तरह से प्रेशर प्रोटेक्शन है कि प्रेशर को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हमारा अनलोडिंग और लोडिंग वो प्रेशर प्रोटेक्शन में आ गया। अब टेम्परेचर प्रोटेक्शन की बात करें, टीसीजी हमारा एक होता है। टीसीजी हमारा तुरंत इंटेलिजेंट टेम्परेचर कंट्रोलर तुरंत हमारा ऑपरेट होगा। तो हमारा टेम्परेचर प्रोटेक्शन में टीसीजी होता है। और अगर कहीं प्रेशर प्रोटेक्शन में अनलोडिंग वाल्व ओपन क्लोज होती है, ठीक। तो प्रेशर प्रोटेक्शन हो गया। अब बात करते हैं, किसकी बात करें थोड़ा सा हम लोग, हाँ अब जो कंप्रेसर रूम है उसके इनसाइड एरिया का जो टेम्परेचर हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 5 डिग्री से लेस देन, तो इनके बीच में 500 डिग्री से अधिक और 40 डिग्री से कम। इनसाइड टेम्परेचर कंप्रेसर रूम लिख सकते हो, इनसाइड टेम्परेचर कंप्रेसर रूम, तो वहाँ कितना होता है, ग्रेटर देन 5 डिग्री से और 40 डिग्री से कम। हाँ कंप्रेसर रूम का वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। अगर वेंटिलेशन नहीं होगा, अगर हमारा वेंटिलेशन नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगी। वेंटिलेशन नहीं हो रहा है ना, तो क्या होता है, हमारा कंप्रेसर अननेसेसरी ब्रेक डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। इसलिए एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है। एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, अंदर के जो हीट को खींच के बाहर फेंकता है। तो हमारा जो मेंटेन टेम्परेचर हमारा मेंटेन बना रहता है, 5 डिग्री से 40 डिग्री हमारा मेंटेनिंग बना रहता है। लेस देन 40 डिग्री का मतलब मेंटेनिंग बना रहता है। अगर एग्जॉस्ट फैन खराब हो गया तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर जैसे बढ़ा जाएगा तुरंत हमारा कंप्रेसर ब्रेक डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर अगर हमारा ब्रेक डाउन हुआ तो लेस आउटपुट होगा। टेम्परेचर हमारा ब्रेक डाउन हुआ, लेस इफेक्टिव हो जाएगी, लेस आउटपुट हो जाएगा। फर्जी अननेसेसरी ब्रेक डाउन, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वैसे ही इसका साला 50-80 डिग्री टेम्परेचर है। उसके बाद हम लोग क्या नाम, इनसाइड वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है। वेंटिलेशन का मतलब है एयर यहाँ से ले रहा बाहर खींच रहा है। वेंटिलेशन होना चाहिए कि हमारा टेम्परेचर जो इनसाइड जो कंप्रेसर रूम का टेम्परेचर है वो
मेंटेन रहना चाहिए। अगर मेंटेन नहीं रहेगा ना तो क्या होगा, कंप्रेसर ब्रेक डाउन हो चला जाए। इसलिए एग्जॉस्ट फैन लगाता है कंप्रेसर मेंटेन करने के लिए, जो प्रेस जो हॉट एयर है उसको बाहर उसको बाहर फेंक देने के लिए, मतलब उसका जो कंप्रेसर रूम का जो टेम्परेचर मेंटेन करेगा। अगर नहीं मेंटेन हुआ ना, एग्जॉस्ट फैन काम नहीं किया ना, तुरंत क्या होगा, इसका भी टेम्परेचर 80, इसका तुरंत ब्रेक डाउन हो जाएगा अगले 60 को, तो दिक्कत आ जाएगी। तो समझ गए होंगे, तो समझ गए होंगे। समझ गए होंगे कि टेम्परेचर प्रोटेक्शन बहुत मस्ट प्रोटेक्शन जरूरी है। टेम्परेचर प्रोटेक्शन करने के लिए कि टेम्परेचर प्रोटेक्ट किया कैसे जा, तो सारा प्रोसेस लगभग इसका जान गए होंगे। अब इसका जो प्रोसेस सारा जो है सब जान गए कि क्या कैसे करता है। टेम्परेचर प्रोटेक्ट पर क्या करता है, टीसीजी एक्ट होता है, प्रेशर प्रोटेक्शन लोडिंग अनलोडिंग वाला प्रोटेक्ट करता है। और एक प्रेशर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट है, प्रेशर को कंट्रोल करता है। यहाँ से इलेक्ट्रिक के द्वारा मान लीजिए किसी का प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ देखो ये ओवर प्रेशर रेशियो यहाँ इसके द्वारा ऑपरेट होता है। प्रेशर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट तुरंत ये ओवर प्रेशर रेशियो को करता है, प्रेशर कंट्रोल करता है। इसके द्वारा हमारा इसको जाता है, तो हमारा प्रेशर प्रोटेक्शन के लिए भी प्रेशर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट लगा है प्रेशर करने के लिए। तो अनलोडिंग वाला प्रेशर प्रोटेक्शन में काम कर रहा है। टेम्परेचर और टेम्परेचर प्रोटेक्शन में हमारा टीसीजी एक्ट होता है, इंटेलिजेंट टेम्परेचर कंट्रोलर के। और वेंटिलेशन हमारा कंप्रेसर रूम का इनसाइड एरिया का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए एग्जॉस्ट फैन है कि वेंटिलेशन होता है, कंप्रेसर का टेम्परेचर मेंटेन रहे जो इनसाइड एरिया का है। तो ये सब ध्यान देना पड़ेगा, फेल्योर नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ है वाटर कट ऑफ, अगर वाटर का टेम्परेचर मान लो 70 से 80 डिग्री चला गया तो भी हमारा कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। 70 से 80 डिग्री अगर हमारा चला गया वाटर का टेम्परेचर, कभी कभी वाटर टेम्परेचर में ट्रिप होता है। मतलब वाटर टेम्परेचर में ट्रिप होना इसका मतलब क्या होता है कि जो इसके अंदर कूलिंग के लिए हमारा एयर कूल होना चाहिए या आयर कूलर कूलिंग नहीं हो रहा है, या तो इसकी जो लाइनें होती है चोक हो, जो हीट ट्रांसफर कॉइलें होती हैं वो चोक हो गई है। अगर हीट ट्रांसफर कॉइलें चोक हो गई तो एयर जा ही नहीं रहा है, मतलब कूलिंग नहीं हो रहा है, या तो कोई तो इशू है, कूलिंग नहीं हो रहा है। जब एयर कूलर कूल नहीं होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वाटर क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वाटर का टेम्परेचर बढ़ना है। अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ कैसे रहा है कि जो अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा है एयर कूलर का, तो वाटर का और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मान लो इसका अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया, वाटर का टेम्परेचर कूल कर रहा है, एयर कूलर का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वाटर का टेम्परेचर जैसे बढ़ा ना वैसे कट ऑफ हो जाएगा, हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो वाटर कट ऑफ प्रोटेक्शन में हमारा कंप्रेसर बंद हो सकता है। तो हमारा ये भी देखना है कि वाटर का टेम्परेचर कितना जा रहा है। वाटर टेम्परेचर नॉर्मली 34 डिग्री रनिंग में चलता है, 40 डिग्री 45 डिग्री, और ज़्यादा जाएगा तो इसका मतलब क्या है, हमारा दिक्कत आ रहा है अंदर में। समझ गए, तो वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। समझ गए, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस सब चीज़ का क्या। अरे हाँ, एक चीज़ और है, आयल लीटर पाइप क्यों लगाया गया है। आयल लीटर पाइप लगाया गया कि मान लीजिए कि आयल और एयर सेपरेटर अलग अलग हो गया, अब कुछ फिल्टर में आ रहा है, तो क्या करेंगे, आयल लीटर पाइप के थ्रू हमारा आयल इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो समझ गए, आयल लीटर पाइप समझ गए क्यों लगाया गया कि जो मान लो एयर फिल्टर आयल एयर सेपरेटर अलग हो गया कुछ भी फिल्टर में, तो आयल लीटर पाइप के थ्रू हमारा कंप्रेसर में चला जाएगा। तो समझ गए होंगे कि हमारा क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। प्रेशर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट है, हमारा प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है। समझिए कि हमारा OPR का जो प्रेशर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होगा, या हमारा अनलोडिंग उस पर भी एक्ट होगा, तो हमारा पर काम करेगा। समझ गए होंगे, लगभग सब ये हो गया। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब इसके बाद क्या है, आपको हम जो स्क्रू कंप्रेसर उसके पार्ट्स पढ़ाएंगे, उसमें क्या क्या पार्ट्स लगे हैं उसके बारे में बताएंगे। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और सारा चीज़ हमने लिखा दिया है लगभग। सो थैंक्स।